हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके न्यू पैटर्न के अनुसार यानी कि आपका जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का 2 तारीख तक, उसके आधार पर आपके जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। यानी कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। 10 नंबर से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो अगर आप जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के जो है करंट अफेयर्स को जो है अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसी पैटर्न पर जो है एमसीक्यू लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो देखिए, इसमें जो है देश हो जाएगा साथियों, यह जो देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आइसलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर का सी, आइसलैंड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान था वह था 130वां। कौन सा स्थान था? 130वां, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा जो है पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल कितने आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुल कितने ठिकाने थे, तो 9 ठिकाने। ऑप्शन नंबर का बी 9 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भूटान ने। किस देश ने? ऑप्शन नंबर का सी, भूटान ने इसे जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस दिन को जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, भारत सरकार ने जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 23 सितंबर को की है। 23 सितंबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, याद रखिएगा, 23 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के पैटर्न पर रहेंगे, यानी कि जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन 3-4 दिनों में पूछे गए हैं, वही टॉपिक से रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, यूपीएससी का जो है अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अजय कुमार को किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अजय कुमार जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किसे जो है बिक्रॉस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि हरिवंश चावला को किसे किया गया है? हरिवंश चावला आपके राइट आंसर होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि जो है अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अनीता आनंद को जो है यह नियुक्त किया गया है कनाडा देश का। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कनाडा देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें जो है महाराष्ट्र सबसे आगे था। ऑप्शन नंबर का बी, जो है महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर रहे महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 158, कुल मिलाकर के 158 पदक जीते। ऑप्शन नंबर के बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ला लिंगा 2025 का खिताब किस फुटबॉल जो है क्लब ने जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बर्सिलोना क्लब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है एआई एंकर
एआई एंकर अंकिता को जो है लॉन्च किया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम के जो है मुख्यमंत्री ने, असम राज्य के मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कशिश चौधरी को किसे किया गया है, तो कशिश चौधरी, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सांगरी वन को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य के राजस्थान राज्य के सांगरी वन को किसे किया गया है, तो राजस्थान राज्य के सांगरी वन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में, ध्यान दीजिएगा, मई 2025 में जो है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को मुठेरे नाम किस देश ने दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि श्रीलंका ने दिया है। ऑप्शन नंबर का सी, श्रीलंका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस जो है स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का जो है उद्घाटन किया गया है। तो देखिए किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड जो है उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश की, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किस देश की वैज्ञानिक जो है मारिया गोंगला, किस देश की वैज्ञानिक मारिया गोंगला जो है यह हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए जो है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्राजील। ऑप्शन नंबर का बी ब्राजील जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील में देश ने। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है एक देश एक धड़कन पहल जो है शुरू की है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है कि किस देश में जो है लासा बुखार के प्रकोप से जो है 138 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए लासा बुखार के जो है प्रकोप से 138 लोगों की जो है मौत हुई है, यह हुई है साथियों आपके नाइजीरिया देश में। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाइजीरिया देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने जो है दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक जो है स्पर्धा में जो है कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सर्जनों की टीम ने जो है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपित किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अमेरिका देश की टीमों ने। किस देश की टीम ने, तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमेरिका देश की टीम ने किया है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, किस देश के सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो है रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य की है। तो देखिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका किस राज्य सरकार ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि केरल राज्य के छात्रों ने। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य के छात्रों ने जो है यह 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो है रोबोटिक की पढ़ाई की अनिवार्य की है, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि केरल राज्यों के लिए। ऑप्शन नंबर सी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गलती से देखिए जो है आपके केरल ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गोखला बीच द्वीप में। कहाँ पर? तो गोखला बीच द्वीप जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किसने जो है पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। इसी प्रकार के जो है आपके एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन क्षेत्र का जो है मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में जो है कितने प्रतिशत योगदान रहा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 9% रहा हुआ है। ऑप्शन नंबर का सी 9% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार जो है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि विकास सिंह को चुना गया है। इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर विकास सिंह दिए गए हैं, जो कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है चुने गए हैं। याद रखिएगा जो है आपके ऑप्शन नंबर जो सी पर विकास सिंह दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, लेकिन केवल वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप जो है वीडियो को क्वेश्चंस को याद नहीं करते हैं तो। और क्वेश्चंस को याद करने के लिए एक बार इसे ध्यान से देखिए, और जो भले ही आप शो कर देख रहे हैं लेकिन ध्यान से देखिएगा। और जो है इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है ध्यान दीजिए, व्हाइट लिलीज नामक, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न हमारा, कि व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यह पुस्तक जो है साथियों यह लिखा गया है विद्या कृष्णन द्वारा। विद्या कृष्णन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल किस देश की जो है मोनिका केजिया सबरिंग ने जीता है? तो देखिए यह जो है मोनिका केजिया सबरिंग, यह किस देश की है? तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इंडोनेशिया की जो है मोनिका केजिया सबरिंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयर स्पेस टाइटेनियम इकाई का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है यह राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि आईबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि आईबी का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि तपन कुमार डेका को किसे किया गया है? तपन कुमार डेका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, या जो है आईबी का जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्नों को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की जो है पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है मणिपुर। कौन सा राज्य? तो मणिपुर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन आपके ऑप्शन नंबर जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा WOAH आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की जो है बैठक कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 78वें क्रांस फिल्म फेस्टिवल में जो है
पाल्मे डी ओर अवार्ड जो है किसने जीता? राइट आंसर साथियों हो जाएगा पाल्मे डी ओर अवार्ड जो है जीतने वाले यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जफर पनाही ने। जफर पनाही जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में जो है भारत में पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव जो है परीक्षण उपकरण को जो है लॉन्च किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर का सी हैदराबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीम इंडिया के नए जो टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो राइट आंसर साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि शुभमन गिल बने हुए हैं। शुभमन गिल जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो, देखिए क्या प्रश्न है कि हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों के ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है या फिर संन्यास ले लिया है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि विराट कोहली और जो है रोहित शर्मा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। इन्होंने जो है यह टेस्ट क्रिकेट, भारतीय क्रिकेटरों ने जो है हाल ही में जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, टेस्ट क्रिकेट से, यानी कि विराट कोहली और जो है रोहित शर्मा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में कौन सा देश जो है जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो देखिए साथियों, यह जो है चौथी सबसे जो है मजबूत अर्थव्यवस्था वाली देश यह हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत बन गई है। ऑप्शन नंबर का सी भारत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन जो है टेस्ट क्रिकेट में जो है सबसे तेज 1300 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए साथियों, यह जो है बन गए हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं। जो रूट ये ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, यह जो है इंग्लैंड के हैं, यही बने हुए हैं हमारे जो है क्रिकेट में जो है सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले जो है खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो रूट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है दुनिया की सबसे हाई रेजुलेशन वाली जो है मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बेस लॉन्च की है? तो देखिए राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भारत ने। किसने? तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया भारत, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला और हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। देखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो देखिए राइट आंसर साथी हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं छजिंग आंगमू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि किन्नौर जिले के जो है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, किन्नौर जिले के हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यशोदा AI अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए यशोदा AI अभियान जो है यह साथियों शुरू किया गया है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश का जो है अधिकार, यानी कि अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 21 में है, मातृत्व अवकाश का अधिकार, इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अधिकार को जो है महिलाओं का जो है मौलिक अधिकार माना है, यानी कि जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मातृत्व अवकाश का अधिकार
जो है अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त जो है प्रदान किया या फिर जो है सम्मानित किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साइप्रस ने। साइप्रस एक देश का नाम है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी पर कर्नाटक दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नीदरलैंड में। कहाँ पर किया गया है? तो नीदरलैंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल में किया गया। साथियों ऑप्शन नंबर का बी केरल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, केरल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है देखिए, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा आई रोड क्रिकेट जो है किसने अपनी आत्मकथा आई रोड क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? ये जो है आई रोड क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शिखर धवन ने। किसने लिखी है इसको? तो शिखर धवन ने लिखा। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है आइसलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर का डी आइसलैंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपने लास्ट प्रश्न को, हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो स्थापना कहाँ की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आगरा में। कहाँ पर की जा रही है? तो आगरा में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो चलिए साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और नीचे आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।